पहले चैप्टर में तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा सौरमंडल और रात्रि के समय आकाश में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम आकाशीय पिंड कहते हैं। सौर मंडल के बारे में भी पढ़ा, अपने सौर परिवार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारी पृथ्वी और इसके साथ 7 अन्य ग्रह और। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के भी जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो आज हम पृथ्वी और चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है उसके बारे में जानेंगे। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी पर उसका जो प्रकाश है लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है, जिसको हम चांदनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चूंकि पृथ्वी के अधिक निकट है इसलिए ये हमको सबसे चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। तारों की रोशनी में हम पढ़ नहीं सकते, चंद्रमा की रोशनी में हम रात्र में छत पर बैठकर पढ़ भी इतनी रोशनी हो जाती है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6वां भाग है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 24 किलो है तो उसी वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो वहां पर उसका वजन बैठेगा सिर्फ 4 किलो। ठीक है, 36 किलो की है तो वहां 6 किलो, 54 किलो की है तो वहां सिर्फ 9 किलो वजन वहां कम हो जाएगा। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा लगा लेता है और लगभग इतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी घूम जाता है। इससे होता क्या है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, वेरी गुड। चंद्रमा की जो कलाएं हैं, कभी आपने देखा होगा हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, माँ सिलवा दो मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सरसर चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। बेटे की सुन बात कहा माता ने है सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तो कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा जो है उसका आकार बदलता रहे, आकार नहीं बदलता, चंद्रमा जितना बड़ा है उतना ही रहता है, सिर्फ उसका हमें कुछ भाग चमकता हुआ दिखाई पड़ता और कुछ भाग पर अंधेरा होता, वो दिखता नहीं, इसलिए हमको वो आकृतियां बदलते हुए दिखता है। तो जिस रात को चंद्रमा पूरी तरह थाली सा गोल दिखाई देता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसको कहते हैं अमावस्या। और 1 महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। देखिए, अमावस्या को बिल्कुल दिखता नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है, तो पूर्णिमा तक बढ़ता हुआ तो इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि जब चंद्रमा दिखना शुरू होता है। और जब चंद्रमा पूरा दिखने के बाद जब कम होना शुरू होता है तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। चंद्रमा पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते और इसको हम चंद्रमास कहते हैं। सबसे पहले जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग के बाद भारतीय अंतरिक्ष में वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, 2 अप्रैल 1984 को गए थे। अब बात आती सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। तो जब हमें सूरज दिखना कम हो जाए तो सूर्य ग्रहण, जब हमें चंद्रमा दिखना बंद हो जाए तो जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूरज का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता तो हो जाता चंद्र ग्रहण। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है घूमते घूमते तो हमें सूरज का कुछ भाग नहीं दिखाई पड़ता तो हो जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता तो इस स्थिति को कहते हैं युति और ये हमेशा अमावस्या को होती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है, युति। ठीक है, और वियुति में क्या होता है कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ये हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन रहता है इसमें बहुत। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये था आपका पाठ पृथ्वी और चंद्रमा। इसको विस्तार से भी पढ़ाएंगे, मॉडल के साथ पढ़ाएंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे समझेंगे क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी।